हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि जो हमारा सॉइल है उसका इन सीटू यूनिट वेट कैसे डिटरमिन करते हैं। मतलब देखिए, इन सीटू का मतलब होता है ये जो इन सीटू मैंने लिखा है, मतलब एक्चुअली साइट पे, साइट ऐसे नहीं कुछ ले लिया और फिर लैब में टेस्टिंग करने लगे, फिर ना साइट पे एक्चुअली साइट पे टेस्टिंग की, एक्चुअली साइट से सॉइल लिया, एक्चुअली साइट पे जो है उसका इन सीटू यूनिट वेट कौन सा। देखिए, इन जनरल जब हम यूनिट वेट की बात करते हैं, हम बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की, ठीक है। हाँ, वो हम देखेंगे कि बल्क यूनिट वेट से हम आगे ड्राई यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आपको पता ही है। गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क बाय 1 + W। हम डिस्कस करेंगे इसको फिर भी, ठीक है। यूनिट वेट डिटरमिन करना है कौन सा, इन सीटू, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको डिटरमिन करने के कई तरीके हैं। जो पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड, राइट। अब ये लग रहा है कि यार कोई कटर वगैरह होगा जिससे हम काटेंगे, कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि ना एक सिलेंड्रिकल, स्टील का सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। ये मेरा एक स्टील का सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक कवर सा रख दूंगा जिसको मैं नाम दूंगा डॉली, राइट। इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं, राइट। ये एक मैंने स्टील का सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया। फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, कैलिब्रेट किया होता है, बने बनाए आते हैं हमारे पास, राइट, मार्केट से। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक डॉली, एक कवर होता है। क्यों होता है अभी पता चलेगा। एक डॉली होती है, राइट, इससे थोड़ी सी से बड़ी डायमीटर की, वो रख के हम इसके ऊपर हैमर से स्ट्राइक करके इसको ग्राउंड में, इसको कोर कटर को ग्राउंड में घुसेड़ते रहते हैं, राइट। ऊपर ये मान लो मेरा क्या है, कोर कटर है। इसको हैमर से स्ट्राइक कर पहले इधर था, हैमर से स्ट्राइक किया, नीचे गया और गया। किसमें गया, किसमें, सॉइल में। अंदर से ये खाली है, हॉलो है, ये हॉलो खाली, अंदर से ये खाली है। तो जब ये सॉइल में जाएगा तो इसमें सॉइल आ जाएगा, राइट। सॉइल इसमें इकट्ठा हो जाएगा, अंदर से ये खाली है। मैं आपको इसकी विजुअल डायग्राम दिखाता हूं, उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट। विजुअल डायग्राम इसकी देखिए, ये कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये जो है ना, ये दिस इज कोर कटर, जो मैं आपको बता रहा हूं कि सिलेंड्रिकल कंटेनर। इसके ऊपर जो ये है ना, ये कवर सा आपको लग रहा है, दिस इज डॉली। इस डॉली को हम कोर कटर के ऊपर रखते हैं, ऐसा बन जाता है ये कोर कटर। इसके ऊपर हमने रख दी ये डॉली। फिर इसके ऊपर ये जो हैमर है, हैमर से हम इस कोर कटर पे स्ट्राइक, इस पे हम इस कोर कटर पे अपने हैमर से स्ट्राइक करते रहेंगे, जिससे कोर कटर अंदर जाता जाएगा। और फिर क्या होगा, ये जो कोर कटर है ये पूरे का पूरा सॉइल में चला जाएगा। और क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर से ये खाली है, तो इसमें क्या बच जाएगा, सॉइल भर जाएगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ आगे। सॉइल भर जाएगा तो जब
जब सॉइल भर जाएगा तो हम इस कोर कटर को बाहर निकालेंगे, सॉइल एक्सकावेट करके, इसके आसपास का सॉइल एक्सकावेट करके इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो इसके अंदर सॉइल फंस गया उसका हम निकालेंगे वेट। कैसे? जो ये सॉइल फंसा हुआ है, ठीक है, ऊपर और नीचे से ट्रिम करेंगे ऑफ कोर्स, इसको डॉली को निकाल लेंगे, ऊपर और नीचे से ट्रिम कर लेंगे और फिर इसका वेट ले लेंगे। जब इसका वेट ले लिया तो पता चल गया कि सॉइल का कितना वेट है प्लस इसका जो कोर कटर है इसका वेट, ठीक है। फिर जो अकेला कोर कटर है उसका वेट ले लीजिए, तो उसमें से कोर कटर का वेट माइनस कर दीजिए, जो किसका वेट आ जाएगा, जो इसमें सॉइल इसने फंसा लिया। हम जब हैमर ऊपर से इसके ऊपर ब्लो करते गए तो सॉइल इसमें फंस गया, उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो सॉइल का वेट आ गया। स्टैंडर्डाइज इसकी डायमेंशंस होती है, स्टैंडर्ड डाया, स्टैंडर्ड हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, राइट, बाई d²/4 × h, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो तो, राइट। सरफेस एरिया इंटू हाइट फॉर ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये इससे हमें वॉल्यूम इसका पता चल गया, किसका, कोर कटर का। तो सॉइल जिसका हमने वेट लिया था उसका वॉल्यूम क्या है, किस में फंसा था वो, इसमें, तो उसका वॉल्यूम क्या है, ये जो इसका इनसाइड डायमीटर है उसको यूज करके इसका वॉल्यूम निकाल लो, तो वही तो सॉइल का आ जाएगा। क्यों? सो इसमें तो सॉइल फंसा था, जो ये खाली जगह इसमें सॉइल फंसा था, तो सॉइल ने इसकी डायमेंशंस को अडॉप्ट कर लिया जब सॉइल फंसा। तो जो इसकी डायमेंशन, जो इसका वॉल्यूम, वही अब सॉइल का, तो वही अब सॉइल का वेट आपने सॉइल का निकाल लिया है, मेजर करके माइनस कर दिया, इसका वेट सॉइल का आ गया आपके पास, वॉल्यूम सॉइल का आपके पास आ गया। वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है इन एग्जिस्टिंग कंडीशन, बल्क यूनिट वेट। तो उससे आपके पास क्या आ जाएगी, बल्क यूनिट वेट। तो उससे बल्क यूनिट वेट जो है वो आप डिटरमिन कर लोगे, कितना वेट आया टू इसका कितना वॉल्यूम है, उससे आप क्या निकाल लोगे, बल्क यूनिट वेट, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बात की थी, ड्राई यूनिट वेट भी हम निकालेंगे। कैसे? गामा ड्राई, क्या करो, इसमें से ना ये जो सॉइल इसमें आपने फंसा लिया, इसमें से ना वो जो रंधी होती है जिससे हम यूज़ करते हैं, जो माली वगैरह यूज़ करते हैं, राइट, वो हमारे पास होती है लैब में, उससे ना थोड़ा सा सैंपल निकालो इस कोर कटर में से, और जो ओवन ड्राइंग मेथड से वो जो डिब्बी सी होती है स्टील की छोटी सी, उसमें डाल लो सॉइल, ठीक है। तो जो ओवन ड्राइंग मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है हमारे पास वाटर कंटेंट को डिटर्मिन करने का, उससे आप वाटर कंटेंट W डिटर्मिन कर लीजिए। W आ गया आपके पास, गामा ड्राई इक्वल गामा बल्क, ये आपने निकाल लिया, W भी आपने निकाल लिया ओवन ड्राइंग मेथड से, 1 + W। आपके पास अब क्या आ गया, गामा ड्राई, गामा बल्क आ गया, गामा ड्राई आ गया। यही हमने निकालने होते हैं, हमने निकाल लिए, किससे, कोर कटर मेथड से, राइट। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसी को, किसको, इन सिटू यूनिट वेट डिटर्मिनेशन को, पर इस बार हमने देखा कोर कटर मेथड से। अगली क्लास में हम देखेंगे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, राइट। तो आज की क्लास यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर किससे आप शेयर कर सकते हैं ना, तो काइंडली उसे शेयर कीजिएगा, राइट। कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कॉलेज का सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, राइट, बहुत बेनिफिशियल है, आपको पता ही है। थैंक यू वेरी मच।